भी नरेंद्र मोदी ने बनाया है और पूरे देश के सामने एक लक्ष्य रखा कि 2047 में भारत पूर्ण विकसित भारत होगा, आत्मनिर्भर भारत होगा, गुलामियों की निशानियों से मुक्त भारत होगा। ये संकल्प पहली बार 140 करोड़ की जनता के सामूहिक संकल्प के माध्यम से आज विश्व के सामने उभर कर आया है और इस संकल्प का एक्नॉलेजमेंट भी पूरा विश्व कर रहा है। मित्रों, मोदी जी ने 10 साल के अंदर कई सिद्धियां प्राप्त की। गरीबी से मुक्ति, भ्रष्टाचार से मुक्ति, जातिवाद से मुक्ति, परिवारवाद से मुक्ति, तुष्टीकरण से मुक्ति। इस देश का लोकतंत्र कई सालों तक भ्रष्टाचार, जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण के नासुरों से ग्रसित रहा। नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार भ्रष्टाचार, जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति को समाप्त कर पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस को एस्टैब्लिश करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। नरेंद्र मोदी जी ने अपने कर्तव्य से, अपने कर्तृत्व से देश की पूरी जनता को एक सामूहिक हीन भावना थी, इस सामूहिक हीन भावना को, एक मास इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को समाप्त कर हम भी कर सकते हैं, हम ही करेंगे, एक गौरव के साथ दुनिया के सामने किया। नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार इस देश को गुलामी के प्रतीकों से मुक्ति दिलाने का आह्वान किया। ये शुरुआत आजादी के दूसरे दिन होनी चाहिए थी, परंतु जब तक कांग्रेस रही, जब तक इंडिया अलायंस वाले रहे, इसकी कल्पना भी नहीं की। मोदी जी ने गुलामी के प्रतीकों से मुक्ति के लिए 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से आह्वान किया और जनता ने पलक पावड़े बिछाकर इसका स्वागत किया और आज गुलामी के प्रतीकों से हम मुक्ति पा रहे हैं। उग्रवाद और आतंकवाद, नक्सलवाद इस देश को 4 दशक से परेशान करता है। मोदी जी के 14 से 24 के कार्यकाल में उग्रवाद और आतंकवाद और नक्सलवाद अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। मैं देश की जनता को कहना चाहता हूं, मोदी 3 में ये देश पूर्णतया आतंकवाद, उग्रवाद और नक्सलवाद से मुक्त होकर शांत और समृद्ध भारत बनने की दिशा में आगे बढ़े। भाई और बहनों, मोदी जी के शासन ने कई विरोधाभास खत्म कर दी। एक समग्रता से सोचने वाला नेतृत्व, एक नीति के आधार पर चलने वाला नेतृत्व, एक युग दृष्टा नेतृत्व किस तरह से काम करता है, इसकी मिसाल कायम की है। पूरे आजादी से कालखंड सरकारों की मीमांसा इसी तरह से होती है। ये सरकार किसानों की सरकार है या उद्योगपतियों की सरकार? ये सरकार किसान कल्याण करेगी या इकोनॉमी को आगे बढ़ाएगी? मोदी जी ने बता दिया, किसान कल्याण भी हो सकता है और अर्थतंत्र भी पटरी पर आ सकता है। दोनों के बीच में कोई भी तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को आप सुन रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी का महामंथन लगातार जारी है। 10 सालों में बड़ा परिवर्तन आया, अमित शाह की ओर से ये बात कही गई। राष्ट्रीय अधिवेशन का आज दूसरा दिन है। दुनिया ने देश का गौरव महसूस किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज समापन संबोधन देने वाले हैं। देखना होगा कि पीएम मोदी कौन कौन सी बातों का जिक्र करते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर यह अधिवेशन बेहद महत्वपूर्ण। कहते रहे कि जो अर्थशास्त्र का मतलब अर्थतंत्र का विकास करना है तो गरीब कल्याण को छोड़ना पड़ेगा। मैं आज सबके सामने कहना चाहता हूं, हर किसान को हर साल 6,000 रुपया देना,
हर गरीब को सभी प्राथमिक सुविधाएं एक साथ दे देना और अर्थतंत्र को 11वें नंबर से 5वें नंबर पर ला देना, वो मोदी जी ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। भाई और बहनों, आज एक संदेश लेकर जाइए यहां से 130 करोड़ की 140 करोड़ की जनता के बीच में मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री देश की जनता बनाए, हमारा अर्थतंत्र भी तीसरे नंबर पर आ जाएगा। ये संदेश लेकर हमने जाना है। इसी तरह से एक द्वंद्व चालू रहा कि विदेश नीति, अगर दुनिया को मित्र बनाना है तो देश की सुरक्षा में थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। ये बहुत लंबा बहस का विषय आजादी के बाद तुरंत शुरू हुआ और सारे पंडित सुरक्षा नीति और विदेश नीति के बीच के द्वंद्व में फंसते रहे। मोदी जी ने तय कर लिया और कर दिखाया कि सरहद की सुरक्षा, देश की सुरक्षा हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी है। और आज ये करने के बाद, देश को सुरक्षित करने के बाद, मोदी जी ने भारत को विश्व मित्र के रूप में प्रस्तावित किया। वसुधैव कुटुंबकम का हमारा सूत्र को उन्होंने नीचे लिखा। मित्रों, इंडी अलायंस और कांग्रेस पार्टी, इसकी देन थी कि इस देश के लोकतंत्र की स्पिरिट को खत्म कर दिया। देश के लोकतंत्र को भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण और जातिवाद से कलर्ड कर दिया। कभी भी स्वतंत्र रूप से जनमत उभर कर न आए, इस प्रकार की लोकतांत्रिक व्यवस्था करने में परिवारवादी पार्टियां लगी रही। मोदी जी ने 10 ही साल में भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण और जातिवाद को समाप्त कर विकास की राजनीति को मध्य बिंदु में लाया, जिसको देश की जनता ने स्वीकारा। मित्रों, मैं आज आप सबके माध्यम से करोड़ों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कहने आया, अगला चुनाव 2 खेमे पड़े हुए हैं। महाभारत के युद्ध में जैसे पांडव और कौरव के खेमे पड़े थे, इसी तरह चुनाव के पहले 2 खेमे पड़े हैं। एक खेमा है मोदी जी के नेतृत्व में, बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए का गठबंधन, और दूसरा है कांग्रेस के नेतृत्व में सारी परिवारवादी पार्टियों का इंडी अलायंस। देश को ये दोनों में से एक को चुनना है। इंडी गठबंधन एक घमंडिया गठबंधन, भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति का पोषक, और भाजपा और एनडीए का गठबंधन राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत पर चलने वाला गठबंधन है। देश की जनता को तय करना है ये परिवारवाद। दूसरी ओर एक गरीब मां का बेटा इस देश का प्रधानमंत्री बना है, आप किसको पसंद करें? एक और 60 साल से भ्रष्टाचार की गंगा जिस पार्टी से बहती है वो कांग्रेस पार्टी है, और दूसरी ओर 23 साल से शासन में होने के बावजूद भी कपड़े पर एक भी दाग नहीं लगा, ऐसा नरेंद्र मोदी है। एक और तुष्टीकरण की राजनीति करने वाला एक घमंडिया गठबंधन है, और दूसरी ओर राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रवाद से ओतप्रोत भारतीय जनता पार्टी है। आप किसको सिलेक्ट करोगे? एक और कुछ बनने के लिए राजनीति में आए हैं, और दूसरी ओर भारत माता को सर्वस्व समर्पित कर पूरा जीवन देकर काम करने वाले व्यक्ति है। एक और हर साल 3 महीने विदेश में वैकेशन करने वाला नेतृत्व है, और दूसरी ओर 23 साल से एक भी छुट्टी न देने वाला कर्तृत्ववान नेतृत्व है। एक और दिशा विहीन राजनीति है, दूसरी ओर एक युग दृष्टा नेता के नेतृत्व में महान भारत की रचना को आगे बढ़ाने वाली भारतीय जनता पार्टी है। देश की जनता को हमने बताना पड़ेगा, घर घर जाना पड़ेगा। मित्रों, मोदी जी ने आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में हर भारतीय के मन में
देशभक्ति की भावना जागृत की, हर युवा को आजादी के आंदोलन से वाकिफ कराया है और 75 वर्ष की सारी सिद्धियां इरिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी देश की जनता के सामने रखी है। और सबसे बड़ी बात, आजादी के बाद जब अमृत काल में शताब्दी तक पहुंचेंगे तब महान भारत की रचना का संकल्प मोदी जी ने 140 करोड़ की जनता के मन में प्रत्यारोपण किया है। मित्रों, बहुत बड़ी बात है। एक सामूहिक चेतना, एक सामूहिक संकल्प और संकल्प को सिद्ध करने का सामूहिक पुरुषार्थ इतने बड़े देश में जागरूक कोई और ही कर सकता है। मित्रों, हमारा नेतृत्व, हमारा नेता संवेदनशील है। मोदी जी संवेदनशील है, हम सब जानते हैं। जनता की तकलीफों को जानते हैं, जनता की भावना को समझ। एक युग दृष्टा नेता है, वो कर्मठ है, कठोर परिश्रम करते हैं, कठोर निर्णय लेने में भी पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं, चीन के सामने सीना तान कर खड़े रहते हैं और पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक भी करते हैं। नोटबंदी, गरीबों के कल्याण के लिए नोटबंदी, यही नेतृत्व ने की। विश्व मित्र की भारत की छवि भी हमारे नेता ने ही बनाई। वैक्सीन के माध्यम से 100 से ज्यादा देशों के कोरोना काल में उन्होंने बढ़ा। मातृशक्ति को भगवान की तरह भक्ति से पूजा करने वाला नेतृत्व बहुत सालों बाद देश को मिला है। विधानसभा और संसद में 33% रिजर्वेशन नारी शक्ति वंदन अधिनियम से नरेंद्र मोदी जी ने लिया। और जाति की कल्पना जो सदियों से इस देश में थी, इसको समाप्त कर गरीब, युवा, महिला और किसान, ये 4 वर्ग को समाहित कर सच अर्थ में संविधान की स्पिरिट को मोदी जी ने नीचे उतारा है, नीचे तक उतारा है। मैं मोदी जी को जानता हूं। मोदी जी दीपक की लौ की तरह है, जो खुद जलकर अंधेरों को काटने का काम करते हैं। जिस तरह से दीपक की लौ कभी नीचे नहीं जा सकती, उस तरह से मोदी जी का काम और विचार भी ऊर्ध्व गति वाले हैं, वो कभी नीचे की ओर नहीं आ सकते। और मुझे विश्वास है कि मोदी जी के ये ऊर्ध्व गति वाली सोच, ऊर्ध्व गति वाली कर्मठता और ऊर्ध्व गति वाले परिश्रम से ही ये देश 2047 में महान भारत बनेगा, विकसित भारत बनेगा और पूरी दुनिया गौरव से देखती रहेगी भारत माता की जलहल होती हुई छवि को और सम्मान करेगी। एक और मैंडेट देश की जनता के सामने बड़ी विनम्रता के साथ मांगिए कि हमारा उद्देश्य केवल और केवल 140 करोड़ की जनता की सेवा करना है और देश को महान करना है, और वो केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं और कोई नहीं सकता। मित्रों, इस प्रस्ताव को आप सभी लोग पूरे देश में लेकर घर घर जाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। अंत में फिर से एक बार दोनों हाथ उठाकर प्रचंड आवाज के साथ भारत मां का जयकारा लगाएंगे। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।